करना तो होगा। Believe on yourself कि you can do, I can do। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक पार्क के अंदर एक नौजवान बड़ी बदहाली के अंदर फटे पुराने कपड़ों के अंदर बैठा बड़ा बदहाल था। तो उसने क्या देखा दोस्तों, एक और बुजुर्ग इंसान सामने बैठा है। बुजुर्ग इंसान ने उस लड़के से पूछा, नौजवान से, कि ये हालात बदहाल कैसे हुए। उसने कहा, सर मैं ऐसा नहीं था पहले। आई वॉज ए वेरी रिचेस्ट पर्सन, बहुत अमीर था मैं, बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां, नौकरों का काफिला, महल जैसे घर में रहता था। लेकिन किसी कारणवश मेरा बिजनेस खराब हो गया और आज हर चीज बिक चुकी है। मेरी बीवी और बच्चे भी छोड़कर जा चुके हैं, इतनी बुरी हालत है मेरी। तो उस इंसान ने कहा कि शायद आपको अपने ऊपर से भरोसा उठ गया है, लेकिन मुझे अब भी आप पे भरोसा है। बुजुर्ग ने कहा, जबकि वो स्ट्रेंजर था, उस नौजवान को जानता नहीं था। दोस्तों, बुजुर्ग ने कहा, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? नौजवान बोला, नहीं, मैं रॉकफेलर हूं। ये बात है 1905 की। तब रॉकफेलर वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी थे, जैसे आज बिल गेट्स है। रॉकफेलर ने $10 लाख को उस वक्त $10 लाख का चेक काट कर दिया, चेकबुक निकालकर, ये रखिए और बिजनेस कीजिए। 1 साल के बाद हम दोबारा इसी पार्क में मिलेंगे, आप मेरा पैसा वापस कर देना। वो नौजवान बड़ा हैरान कि ये बुजुर्ग मुझे जानता नहीं, अमेरिका का सबसे अमीर आदमी, और वो घर गया 10 लाख का चेक लेकर, डॉलर का चेक। $10 लाख मतलब आज के 7 करोड़ रुपए। ये 1905-10 की बात कर रहा हूं। लेकिन जब वो शीशे के आगे गया, आईने के आगे गया, अपनी सूरत देखी, उसने अपने आप से एक बात कही, अगर एक अनजान इंसान तुझ पर विश्वास कर सकता है तो तू अपने ऊपर विश्वास कैसे खो गया। उस इंसान ने एक निर्णय लिया। वो निर्णय क्या था कि मैं $10 लाख का ये चेक कैश नहीं कराऊंगा। अगर एक अनजान व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, मैं क्या नहीं कर सकता। उसने खूब मेहनत की, वो चेक को कैश नहीं कराया। 1 साल के बाद हर एक चीज उसके पास थी। वापस गया उसी पार्क में 1 साल के बाद, वो $10 लाख का चेक लेकर, उसको कैश नहीं करवाया था। क्या देखा, वो बुजुर्ग इंसान पार्क में दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे कई डॉक्टर और नर्स दौड़ रहे हैं। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, सर ये बुजुर्ग इंसान, उसने बड़ी मुझे हेल्प की, आप जानते हैं ये कौन है और आप इसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया, ये पागल खाने से भागा हुआ पागल है और ये लोगों को बोलता है रॉकफेलर और नकली चेक काट कर देता है। पागल इंसान ने क्या काम किया दोस्तों? उसने उसकी ताकत बता दी कि तेरे अंदर ताकत क्या है माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, आपको अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। क्या आप अपनी ताकत पहचानने के लिए तैयार हैं? यस और नो? यस और नो? और आखिर में एक छोटी सी बात यूं दोस्तों बताना चाहूंगा मैं। आज दीपक जी ने यहां क्या किया मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एक बार एक शेरनी जो कि प्रेग्नेंट थी, एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पर जंप किया। तो क्या देखा, वो प्रेग्नेंट जो शेरनी थी, उसका बच्चा कोख से गिरा और भेड़ियों के झुंड के अंदर गिर गया। भेड़िए उसको पालने लगे, बड़ा करने लगे। वो शेरनी का बच्चा जो शेर था, छोटा सा शावक, वो अपने आप को भेड़िया समझने लगा। भेड़िया तो उसको भेड़िए की तरह बर्ताव करने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ, वो भेड़ों की तरह ही सर झुकाकर मैं करके इधर उधर भागता था। एक दिन एक शेर ने भेड़ियों के झुंड पे अटैक कर दिया। क्या देखा, बड़ा हैरान होकर, एक शेर का बच्चा भी उसी झुंड में भाग रहा है। अब उस शेर का ध्यान भेड़ियों की तरफ नहीं था, वो इस हैरानगी से भाग रहा था। ये शेर के बच्चे को नहीं पता ये शेर का बच्चा है, ये अपने आप को भेड़िया समझ रहा है। वो लगातार भागा, बड़ी मुश्किल से उसने उस बच्चे को पकड़ा। वो बच्चा मियाने लग गया, मैं भेड़िया हूं, मैं छोटा बच्चा हूं, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर आगे चले गए। वो शेर ने उस शेर के बच्चे को जबरदस्ती कुएं के पास ले गया और कुएं में उसकी शक्ल दिखाई, तू भेड़िया नहीं तू शेर है। और जब शेर ने बच्चे ने कुएं में देखा कि मेरी शक्ल इसके साथ मिलती है, वो दहाड़ा, बड़ा हैरान हुआ, मेरी दहाड़ भी जैसी है।
उसको मालूम पड़ गया मैं शेर का बच्चा हूं, और जब वो जंगल में दहाड़ा वो भेड़ियों का झुंड भी भाग गया। माय डियर फ्रेंड, दीपक ने क्या कहा, क्या किया आज मैं बताना चाहता हूं। 138 करोड़ लोगों में ये 200-300 उन्होंने शेर चुने हैं। माय डियर फ्रेंड, 138 करोड़ भेड़ियों के झुंड में आज भी ठंड की वजह से घर बैठे हैं। आप वो दोस्तों शेर हो यस और नो? यस यस और नो? यस। तो दोस्तों नेक्स्ट साल में हमें कुछ ना कुछ कर दिखाना है। लेकिन लास्ट में से एक बात, 1-2 मिनट चाहिए मुझे सर, कि हमें क्यों आगे बढ़ना है। फिर मैं एक बात रखना चाहूंगा छोटी सी, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप नेटवर्किंग में जाना चाहते हो आगे, अवॉइड नेगेटिव पीपल, थिंग्स, हैबिट एंड सोर्सेज। कोई भी इंसान नेगेटिव आपके आसपास है, जब ऐसी बातें या कुछ ऐसी आदतें आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आप दोस्तों नेटवर्किंग में बहुत आगे जाना चाहते हो। एक बार एक क्लास के अंदर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते क्या बोली, बच्चों जो भी चीज आपको अच्छी नहीं लगती वो कॉपी पर राइट डाउन करो। और नेगेटिव बातें लिखने में बड़ा मजा आता है। वो बच्चे लिखने लगे, हमें दूध पीना पसंद नहीं, हमें टीचर का दिया हुआ होमवर्क पसंद नहीं, मम्मी पापा की डांट पसंद नहीं, हमें वो पसंद नहीं, ये पसंद नहीं। और टीचर भी नेगेटिव बातें लिख रही थी, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस। बच्चे भी लिख रहे थे आई कांट डू दिस लगातार। और 40 मिनट के बाद टीचर ने कहा स्टॉप, लेकिन बच्चे रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि नेगेटिव बातें लिखने में बड़ा मजा और सुनने में बड़ा मजा आता है। लेकिन 40 मिनट के बाद दोस्तों, 40 मिनट के बाद बड़ी मुश्किल से बच्चों को वो पेपर लिए, और प्रिंसिपल स्कूल की देख रही थी ये टीचर कर क्या रही है। टीचर ने भी अपना पेपर लिया, थोड़ी देर में टीचर ने 2 बच्चे बाहर भेजे, वो एक लकड़ी का बॉक्स लेकर आए। टीचर ने कहा सब अपनी नेगेटिव बातें इसमें डाल दो। डाल दी गई। 4 बच्चों को बोले दो आगे से पढ़ो, 2 पीछे से, और कोई भी बच्चा शोर नहीं करेगा, चुपचाप चले। और प्रिंसिपल भी छुप के देख रहा है। और देखने के बाद क्या देखा, ये प्ले ग्राउंड के बिल्कुल कॉर्नर में गड्ढा खोदा गया, और गड्ढा खोदने के बाद उस बॉक्स को उसमें दफन कर दिया गया और ऊपर मिट्टी डाल दी गई। अब टीचर ने बच्चों को क्या कहा कि बच्चों आज 25 दिसंबर है, बड़े दुख की घड़ी है। क्यों? क्योंकि आज से पहले हमारे 2 भाई थे। एक भाई का नाम था आई कांट डू इट और दूसरे का नाम है आई कैन डू इट। आज आई कांट डू इट का देहांत हो गया है और वो मिट्टी में दफन गया। अब हमारा एक ही भाई जिंदा है, उसका नाम हम हाथ खड़ा कर लेंगे। उस भाई का नाम क्या है? I can't do it! 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 You can do it. You can do it. You can do it. Yes. Thank you.